नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद अंकित ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। मेरा नाम शोभित और आपके बीच हाजिर हूं झारखंड पुलिस भर्ती की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें आज हम लासापा मासापा, एलसीएम एससीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, उसकी अवधारणा को समझेंगे। आज की क्लास पहली क्लास है और यह टॉपिक 3 क्लासेस में मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं बेसिक एंड फंडामेंटल आपको समझा रहा हूंगा। उसके बाद अगली जो 2 क्लासेस होंगी उसमें मैं इस पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पूछे जा सकने वाले सवाल और पूछे गए सवाल दोनों का सेट करवाऊंगा, ठीक है। तो सभी साथी सेशन से जुड़ जाएंगे। सभी बच्चों को जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय श्री राम, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, ठीक है। और भी जो भी आपके अभिवादन है, नमस्कार, नमस्ते सभी बच्चों को, ठीक है। तो क्लास को शुरू कर देते हैं। एंड करो लेटेस्ट कमेंट। हाँ जी, जय माँ सरस्वती बेटा, जय माँ सरस्वती, ठीक है। प्रणाम आपको भी। और शुरुआत करें, आपकी अगर आज्ञा हो तो शुरू करें, ठीक है। प्रयागराज की धरती से, बहुत सुंदर। पहले टॉपिक पढ़ लें, फिर पूछूंगा कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्या सारे बच्चे बिहार से ही हैं? तो लास्ट में क्लास के एंड में बताना आप किस जिले से हो और किस राज्य से हो, तो मुझे पता चलेगा कि हमारे जो छात्र हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है। वो लास्ट में करेंगे, अभी करेंगे तो सारी बातें उसी पे रह जाएंगी, पढ़ाई वढ़ाई कुछ होगी नहीं। तो ये ऐसी चीजें जो होती है ना, इन्हें कहते हैं फालतू के काम, ये लास्ट में कर लेंगे 2-4 मिनट में, अभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और आप भूल जाना सारी दुनियादारी। मैं जो बता रहा हूं उसे शांति से आराम से सुनना, बढ़िया तरीके से, बहुत मजा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, क्योंकि इसमें हम संख्याओं का ही विश्लेषण करते हैं। देखो, 2 शब्द होते हैं, पहले तो इन 2 शब्दों का मतलब समझो। एक होता है अपवर्त, टॉपिक लिख दूं ऊपर, टॉपिक है लासापा मासापा। बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, जीरो से ही समझना, परेशान मत होना, ठीक है। एक होता है अपवर्त और एक होता है अपवर्तक, ये 2 शब्द होते हैं। अपवर्त को हम कहते हैं गुणज और अपवर्तक को हम कहते हैं बेटा इंग्लिश में फैक्टर या गुणनखंड भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में कहेंगे मल्टीपल और इसको हिंदी में कहेंगे फैक्टर, ठीक है। तो ये अपवर्तक और अपवर्त क्या होते हैं, इसका मैं मतलब बताता हूं आपको बेसिक से, बिल्कुल जीरो से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। और हर तरह के क्वेश्चन करेंगे इस पे, हर तरह के, टेढ़े मेढ़े सब। अपवर्त यानी गुणज या मल्टीपल। आप ऐसे समझो, अगर मैं कहूं आपसे कि 21 का पहाड़ा सुनाओ, तो आप ऐसे तो सुनाओगे 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84, 21 पंजे 105, 21 छक्के 126, 21 सत्ते 147, और ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ये क्या होगा साथियों, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो 21 के पहाड़े में सभी संख्याएं दिख रही हैं आपको, ये सभी संख्याएं क्या है मेरे शेरों, ये सभी संख्याएं 21 के गुणज हैं। ये सभी संख्या क्या है, 21 के गुणज हैं। तो गुणज क्या होता है, किसी भी नंबर के मल्टीपल को या किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के पहाड़े में आने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, वो सभी संख्याएं उस संख्या का गुणज कहलाती है। 2 के पहाड़े में आता है 6, तो 6 2 का गुणज है। 2 के पहाड़े में आता है 40, तो 40 2 का गुणज है। 2 के पहाड़े में आता है, मतलब 106 2 से कट जाता है, इसलिए 106 क्या है, 2 का गुणज है। 106 क्या है, 2 का गुणज है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 106 आता है, यानी कि 106 2 से कट जाता है। इन सब बातों का एक ही मतलब है। अब ये अपवर्तक क्या, अभी देखो, अभी मैं आया नहीं हूं एलसीएम एससीएफ पर, अभी मैं एलसीएम एससीएफ पे आया नहीं हूं, मैं एलसीएम एससीएफ के से भी पहले की बातें बता रहा हूं, फिर हम धीरे धीरे एलसीएम एससीएफ पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे वादा करा है कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो बेसिक मतलब बेसिक,
बेसिक में भी बेसिक। अब इधर देखिए, अब अपवर्तक क्या होता है। अब ये मत कहना कि सर 21 का पहाड़ा कैसे लिखते हैं, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, इतना बेसिक नहीं, लेकिन बेसिक में जो बेसिक है वो अपवर्तक, गुणनखंड यानी कि फैक्टर। अब जैसे बेटा 21 है, अब 21 कौन कौन सी संख्याओं से कट जाती है, तो 21 1 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 7 से कट जाता है, और स्वयं 21 21 से कट जाता है। तो ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं जो 21 को विभाजित कर सकती हैं, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ये सभी संख्याएं मेरे शेरों 21 के गुणनखंड या 21 के अपवर्तक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, 21 के गुणनखंड या 21 के अपवर्तक कहलाएंगे ये सारे नंबर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखो खेल, यहां से जो शब्द है ये क्या है, अपवर्त। यहां पर क्या शब्द है, अपवर्त। यही अपवर्त जब सम के साथ जुड़ता है, यही अपवर्त, आपको ऐसा लगेगा कि गुरुजी तो मैथ की क्लास में हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सम धन अपवर्त, अब मुझे नहीं पता भगवान जाने कौन सी संधि है इसमें, लेकिन ये दोनों वर्ड मिलके मुझे इतना पता है, मैंने बचपन में पढ़ा था कि जब आ और आ मिलते हैं तो बड़ा आ बन जाता है। इससे ज्यादा मुझे आता नहीं, इससे ज्यादा पूछना ही मत। ये सम है, छोटा आ छोटा आ दोनों मिल गए तो बड़ा आ हो गया, तो ये बन गया समावर्त, ठीक है। और आगे लग गया लघुत्तम, आगे लग गया मेरे शेरों लघुत्तम। अब तुम्हें समझ में आया, जब मैं छोटा था तो मेरे सिर में दर्द हो जाता था, ये समावर्त होता क्या है, इसका मतलब क्या है। अब मुझे जाके समझ में आया, मतलब मुझे तो बहुत पहले आ गया, पढ़ा रहा हूं तब से, लेकिन अब जाके पता चला, किसी किताब में ने कोई मास्टर नहीं बताते कि भैया समावर्त का मतलब होता है समान अपवर्त, यानी कि समान गुणनखंड, समान नहीं, नो गुणनखंड नहीं, समान गुणज, समान गुणज यानी समान अपवर्त से वर्ड आया है समावर्त। और लघुत्तम यानी छोटे से छोटा, और इसी को अंग्रेजी में हम क्या कह देते हैं, इसी को अंग्रेजी में कह देते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये होता क्या है, अभी मैं इसका मतलब आपको बताता हूं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। अच्छा, तीन संख्या हैं जैसे 10, 20 और 30, ठीक है, तीन संख्या हैं 10, 20, 30। आप मुझे बताइए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या, दुनिया की ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 10, 20, 30 तीनों से संयुक्त रूप से कट जाए, ठीक है, जो 10, 20, 30 तीनों से संयुक्त रूप से कट जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 10, 20, 30 तीनों से कट जाए, तो आप कहोगे 60। 60, 60 से छोटा इस ब्रह्मांड में कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है इस यूनिवर्स में 60 से छोटा जो 10 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। आप कहोगे 50, 50 10 से कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। 60 से छोटा कोई नंबर ऐसा है ही नहीं, तो 60 क्या हो गया, इन तीनों ही संख्याओं का एलसीएम हो गया, इन तीनों ही संख्याओं का क्या हो गया, 60 एलसीएम हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा इसको कैसे लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम छोटी से छोटी, ठीक है। एक होता है तम जिसे कहते हैं सुपरलेटिव, एक होता है तर यानी कंपैरेटिव डिग्री, कहते हैं ना लघुत्तम यानी लघु छोटा, तम छोटे से छोटा, तम सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तर कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे अंग्रेजी में होता है ईआर और ईएसटी, हिंदी में ईआर को कह देते हैं तर, ईएसटी को कह देते हैं तम। लघुत्तम यानी छोटे से भी छोटा, इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लघुत्तम समावर्त कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे, दी गई संख्याओं का लासापा कहेंगे, ठीक है। जैसे 10, 20, 30 का लासापा क्या है, 60। हाँ देखो, अच्छा क्वेश्चन है शोभित सर, शोभित भैया, एलसीएम एचसीएफ से कितने क्वेश्चंस आएंगे झारखंड पुलिस में, बेटा एक या दो, दो से ज्यादा नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आएगा 100%, ठीक है। दो क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि आपके यहाँ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है पेपर में,
तो ऐसे में 2 क्वेश्चन डाल सकता है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, 2 से ज्यादा नहीं डालेगा। ठीक है, तो 10 20 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो गया, 60 हो गया। अब ये तो अनुमान विधि से मैंने बता दिया कि भाई ऐसी संख्या सोच लो छोटी से छोटी जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, लेकिन इसको निकालने का गणित ने तो कोई तरीका बताया होगा। तो मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं। गणित ने इसको निकालने के 2 तरीके बताए हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। 2 तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका कहलाता है गुणनखंड विधि। पहला तरीका क्या कहलाता है बेटा, गुणनखंड विधि कहलाता है। उसमें हम क्या करते हैं, बचपन की याद आ जाएगी अब आपको। 10 20 30 तीनों संख्याओं को लिख लेना, फिर ऐसी संख्या सोचना जो तीनों को काट दे। तो 2 से 10 कटा 5 बार, 20 कटा 10 बार, 30 कटा 15 बार। फिर 2 से काटो, 5 कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। 10 काट दो 5 बार, 15 कटेगा, नहीं कटेगा छोड़ दो। अब 3 से काटो, 5 5 3 का भाग 15 में लगाया 5। अब 5 से काटा, 1 1 1, लास्ट में 1 1 1 आना चाहिए, तब तक डिवाइड करते रहो। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, 1 बार 3 है, 1 बार 5 है। ठीक है, तो इन सब की गुणा कर लो। 2 की गुणा 2 में करोगे 4, 4 की गुणा 3 में करोगे 12, 12 की गुणा 5 में करोगे 60। तो कितना आ गया, 10 20 30 का जो एलसीएम आ गया बेटा 60 आ गया। ये तो गुणनखंड विधि है। इसे क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। या तो आप अनुमान लगा लो या गुणनखंड विधि से निकाल लो। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक होती है अभाज्य गुणनखंड। इसे गुणनखंड विधि कहना बहुत अच्छा शब्द नहीं है, गुणा विधि कहें या भाग विधि कहें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि भाग लगा के कर रहे हो इसे, तो भाग विधि इसका नाम देना ठीक है। ठीक है, दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें 3 संख्याएं हैं 10 20 30। आप देखो 10 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 5, मैं 20 को लिख सकता हूं बेटा 2 की घात 2 गुणा 5। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, और 4 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 30 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 की गुणा 3 में करो, फिर 5 से गुणा करो तो 30 आ जाता है। अब आप ये देखोगे कि 2 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। सबसे पहले ये देखोगे कि कितनी अभाज्य संख्याएं इसमें दिख रही हैं। एक तो 2 दिखाई दे रही है, एक 3 दिखाई दे रही है, और एक 5 दिखाई दे रही है। तो तीनों संख्याओं को लिख लो, 2 3 5 को। और 2 की सबसे ज्यादा पावर कहाँ है, 2 की सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो 2 के ऊपर 2 लगा दो। 3 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, अकेला 3 है। 5 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, अकेला 5 है। सबकी गुणा कर दो तो भी आपका आंसर 60 ही आएगा। ठीक है, तो ये भाग विधि है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, ये अनुमान विधि है। ये 3 तरीकों से दी गई संख्याओं का क्या निकलता है, लासापा निकलता है। ठीक है, दी गई संख्याओं से क्या होगा बेटा, लासापा निकलता है। तो इस तरीके से आप लासापा निकालेंगे। 2 का भाग 10 20 30 में लगाया तो 5 10 15 आया, फिर 2 का भाग लगाया 5 10 15 में तो 5 5 15 आ गया, फिर 3 से भाग लगाया तो 5 5 15 में 3 का भाग लगा 5, फिर 5 से लगाया, जब तक एक एक ना आ जाए भाग ही लगाते रहो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, गलत है एलसीएम। ऋषभ कुमार कह रहे हैं एलसीएम गलत है, कहाँ गलत है भाई, कहाँ गलत है। 10 20 30, 10 20 30 का जो एलसीएम आएगा बेटा वो 60 ही तो आएगा। 60 वह सबसे छोटा नंबर है जो 10 20 30 तीनों को काट देगा। कोई दूसरी क्लास की चैट चल रही है क्या इसमें। ठीक है, सर मैं ब्लॉक क्यों, बेटा कोई भी ब्लॉक नहीं है, कोई भी ब्लॉक नहीं है। अब आप एक बात बताओ मुझे, क्या ये एलसीएम वाली बात सभी साथियों को समझ में आ गई। ये एलसीएम वाली बात अभी देखो, अभी मैं आपको मैं कैसे, अभी मैं आपको एलसीएम समझा रहा हूं, फिर एचसीएफ समझाऊंगा, फिर इन दोनों पर आधारित सवाल करवाऊंगा।
ठीक है, फिर मैं दोनों पर आधारित क्या करवाऊंगा, सवाल करवाऊंगा। ठीक है, वही एक बात बताओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सेकंड स्टेप गलत है, कौन सा सेकंड स्टेप गलत है? हम्म? बेटा सही तो है, देखो 2 का भाग 10 में लगाया 5, 10 20 में लगाओगे तो 10 ही तो आएगा, 2 का भाग 30 में लगाओगे 15, 2 का भाग 5 में लगाओगे 5, 10 में लगाओगे 5, 15 में लगाओगे 15, 3 का भाग 5 में लगाओगे 5, 5 15, 5, 5 का भाग लगाओगे 1, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60। कौन सी बात गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप ऐसी बातें करके। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, थोड़ी सी मस्ती भी करना चाहते हैं कि चलो एक बात करते हैं कि कुछ मतलब गलत बता दे। ठीक है, तो इसमें आपका नुकसान है, मेरा थोड़ी कोई नुकसान है इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आप एक बात को समझो, 10 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 5, 20 बराबर होता है 2 की घात 2 गुणा 5, 4 पंजे 20 होता है ना। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 3 है और 5 5 है, सबका मल्टीप्लाई करा 60 हो गया, सिंपल सी बात है। यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, 3 जगह से क्रॉस वेरीफाई हो रहा है। अब समझते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ समझते हैं बेटा। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ को हम कहते हैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक कहते हैं एचसीएफ को। जैसे मैं आपसे कहूं 10 20 30 का एचसीएफ क्या है, 10 20 30 का एचसीएफ क्या है, यानी आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 10 20 30 तीनों को काट दे। ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 10 को भी काट दे, हाँ, जो 10 को भी काट दे, 20 को भी काट दे और 30 को भी काट दे। ठीक है, अभी मैं दोबारा अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो सब चीजें दोबारा से आएंगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो दोबारा से आएंगी सब चीजें। अगर मैं कहूं कि 10 20 30 तीनों को विभाजित कर दे, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कॉमन सेंस लगाओ, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 को भी काट दे, 20 को भी 30 से? तो आप कहोगे 10, क्योंकि 10 के पहाड़े में 10 भी आता है, 10 के पहाड़े में 20 भी आता है, 10 के पहाड़े में 30 भी आता है। 10 के अलावा दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 10 20 30 तीनों को संयुक्त रूप से काट दे। एक के अलावा, एक तो काट ही देता है, एक को तो काउंट ही नहीं करना। एक के अलावा दुनिया की कोई ऐसी संख्या नहीं है जो बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी। अब आप कहोगे दो, भाई दो 10 को भी काटता है, 20 को भी काटता है, 30 को भी काटता है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर बताना है आपको। ठीक है, जैसे मैं यहां पर बात करूं, ऐसे नंबर बताओ जो तीनों को काट दें, तो देखो 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। 1 2 5 10, ये चार संख्याएं ऐसी हैं जो 10 को, 20 को और 30 को तीनों को काट सकती हैं एक साथ। ठीक है, मतलब 2 का भाग 10 में भी लगेगा, 20 में भी लगेगा, 30 में भी लगेगा, 5 का भाग 10 में भी लगेगा, 20 में भी लगेगा, 30 में भी लगेगा। अब इन चारों में भी जो सबसे बड़ा नंबर है, 1 2 5 10 में भी जो सबसे बड़ा है, यानी कि क्या है, महत्तम है। महत्तम मतलब सबसे बड़ा। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट। महत्तम को अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट। ठीक है, जो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है 1 2 5 10 में, वही क्या है, एचसीएफ है। वही क्या होगा, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे 10 20 30 का क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो वही दो तरीके, जो मैंने दो तरीके यहां बताए थे, वही दो तरीके अब दोबारा बता रहा हूं। 10 20 30 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो क्या करोगे, ऐसी संख्या सोचो जो तीनों को काट दे, तो 2, 2 का भाग 10 में लगा 5 बार, 2 का भाग 20 में लगा 10 बार, 2 का भाग 30 में लगा 15 बार। अब ऐसी संख्या सोचो जो तीनों को काट दे। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या सोचनी होती है जो एचसीएफ में जो सभी संख्याओं को काटे, तो 5, 5 का भाग 5 में लगाओगे 1, 5 का भाग 10 में लगाओगे 2, 5 का भाग 15 में लगाओगे 3। एक के अलावा दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 1 2 3 तीनों को संयुक्त रूप से काट सके। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, 2 और 5 आ गया, इन दोनों की गुणा कर दो, 2 और 5 की,
तो जो 10 आएगा वह क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 10, 20, 30 का। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी भाग विधि। अगर गुणनखंड विधि से करें, ठीक है, इसी चीज को अगर हम गुणनखंड विधि से करें तो कैसे करेंगे, देखो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें ये 10, 20, 30 के वो नहीं समझ में आए, दूसरी विधि समझ में नहीं आई। तो दोबारा बता रहा हूं, दोबारा देख लो। 10 का मतलब क्या होता है, 10 के गुणनखंड करो दो ऐसी संख्याएं जिनके आपस में गुणा करें तो 10 आ जाए और वो दोनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो। तो 10 के ऐसे क्या होगा, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 ही तो 10 होता है। 20 का बताओ, तो मैं 20 को लिख सकता हूं 2 गुणा 5, और इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, तो 20 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुणा 5। बताओ, मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, 2 की घात 2 गुणा 5। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 4 गुणा 5 20 ही तो होता है। और 30 को मैं लिख सकता हूं 6 पंजे 30, और 6 को लिख दिया मैंने 2 गुणा 3 गुणा 5। ऐसा क्यों लिखते हैं, देखो 2 हो, 3 हो या 5 हो, ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं के मल्टीपल उठा लिए। अब ऐसी संख्या सोचो एचसीएफ निकालने के लिए जो इस वाली लाइन में भी हो, इस वाली लाइन में भी हो और इस वाली लाइन में भी हो। ठीक है, देखो आप ध्यान से देखो, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 ऊपर भी है, तो 2 ले लो। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो 5 ले लो। दोनों के आपस में गुणा कर दो, तो यही क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो एचसीएफ जो निकल कर आएगा, तो एचसीएफ के लिए मैं लिख सकता हूं वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो देखो जी 10 एक ऐसी संख्या है बेटा जो तीनों दी गई संख्याओं को काट सकती है। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 60 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से कट जाती है। मुझे लगता है कि एलसीएम और एचसीएफ की जो मैंने आपको ये प्रैक्टिकली परिभाषा बताई है, ये अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब तो ये आई थिंक उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको समझ में आ गई होगी। 4 गुणा 5, ठीक है भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैंने एलसीएम गलत बता दिया। अब मुझे तो कुछ कमी दिख नहीं रही इसमें। ठीक है, पता नहीं कहाँ सर 2 से नहीं कटेगा सर, प्लीज कंफ्यूज हो रहे हैं। एलसीएम 2 से नहीं कटेगा सर, 5, 10, 15 ये सभी 5 से कटेंगे ना सर जी। 5, 10, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, समझ गया मैं तुम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। अगर 2 की घात नहीं करते तो कैसे होता, अगर कहाँ गया, यहाँ हो गया, अभी बताता हूँ मैं, समझ गया तुम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। ये 2 की घात नहीं करते बेटा, 10 का मतलब 2 गुणा 5 होता है। नहीं तो तुम 4 गुणा 5 लिखते, 4 पंजे 20 होते ना, तो 4 गुणा 5 लिखते। फिर 30 को लिखते 2 गुणा 3 गुणा, हमें अभाज्य संख्याओं में लिखना होता है बेटा, अभाज्य संख्याओं में। जैसे 2, 5, 2 अभाज्य संख्याओं में लिखना हो। अभाज्य संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण संख्याएं होती हैं, पूरा गणित चलता है इनसे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, असली संख्याएं तो अभाज्य होती हैं। हाँ देखो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, देखो एलसीएम में क्या होता है कि जैसे 2 है, 2 से 10 कट गया 5 बार, 2 से 20 कट गया 10 बार, 2 से 30 कट गया 15 बार। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जो इन तीनों में से किसी को भी काट दे। जरूरी नहीं है कि ऐसा नंबर देखोगे, सर मैंने 2 उठा लिया, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर आपने 2 क्यों ले लिया यहाँ पर। 2 से 10 तो कट रहा है पर 5 और 15 नहीं कट रहा, तो आपने 2 क्यों ले लिया। बेटा एलसीएम में हम ले सकते हैं, अगर तीनों में से एक भी नंबर कट रहा है तो हम उसे काट देंगे। एलसीएम में हमारा उद्देश्य होता है कि लास्ट में एक 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 आ जाए, लास्ट में एक 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 आ जाए, ये भाग विधि कहलाती है। जैसे 2 का भाग 10 में लगाया 5 आ गया, फिर 2 का भाग 5 में लगाया तो नहीं भाग जा रहा तो उतार दो, वैसे ही लिख दो, 5 ही लिख दो, भाग मत लगाओ। 2 का भाग 5 में लगा रहे हो, नहीं गया ना, इसलिए 5 ही लिख दो। 2 का भाग 10 में लगाया 5 बार गया, 5 लिख दिया। 2 का भाग 15 में लगाया, नहीं जाएगा इसलिए 15 लिख दो, छोड़ दो उसको, नहीं जाता है तो छोड़ दो 15।
3 का भाग 5 में लगाया नहीं गया इसलिए 5, 3 का भाग 5 में लगाया नहीं गया इसलिए 5, 3 का भाग 15 में लगाया तो 5, 5 का भाग 5 में लगाया 1 1 1, इन सब की गुणा कर दी तो 60 आ गया। ये रूल होता है। आप ये अच्छा आप ये कंफ्यूज हो रहे होगे कि यहाँ पर सर आपने 2 क्यों लिख दिया, 2 से 5 तो कट नहीं रहा है, तो आपने 2 का भाग 5 में 2 का भाग 5 में लगा के 5 क्यों लिख दिया, ये आपका सवाल होगा। ये मैं अब समझ गया बात आपकी, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप इसमें लास्ट में हमें 1 1 1 चाहिए होता है। ये तो बेटा मैंने बता दिया है, क्लास 6 और 7वीं की किताब में एनसीईआरटी में इसी तरीके से बताया गया है। आपको पेपर में ये तरीके से नहीं करना है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको तो इस तरीके से करना है, अभाज्य गुणनखंड वाले तरीके से करना है। ये सबसे शॉर्टकट और सबसे शानदार तरीका है। ये तरीका बहुत टाइम ले जाता है, पर चूंकि भाई मैं तो सारे बताऊंगा जितने भी संभावित तरीके हैं, इसलिए मैंने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया। अब आपको ना मैं कुछ सवाल दे रहा हूं करने के लिए, तब आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। गुरुजी मुझे लगता था मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, पर एक के टाइप पढ़ने से लगता है कि मैथ अब हार्ड नहीं है। हाँ जी, मैथ हार्ड कब था, कभी नहीं था भाई। अच्छा टीचर मिल जाए तो दुनिया की सब चीज आसान है, कठिन टीचर मिल जाए तो सब चीज कठिन है, ठीक है। मैंने तो भाई हिंदी मीडियम बोर्ड से पढ़ाई की है, हिंदी मीडियम बोर्ड से। और इतना, अब मैं बुराई नहीं करना चाहता, मेरे स्कूल में जो टीचर थे मैथ वाले, उन्होंने इतना डर बिठा दिया था मैथ से कि मेरे को तो ऐसे घबराहट सी होती थी मैथ से। फिर एक अच्छे टीचर मिले और उनके पढ़ने से मैथ में इंटरेस्ट जागा, तो मुझे एक बात समझ में आ गई, चीज़ों को जितनी सरलता से पढ़ाया जाए, जितनी सरलता से बताया जाए चीज़ों को, ठीक है, उतना सरलता सबसे खूबसूरत चीज़ है। सबसे मुश्किल काम इस दुनिया में क्या है? सरल होना, आसान होना, ठीक है। चीज़ों को सिंपल रखना सबसे मुश्किल काम है। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि चीजों को जितना सरल रखा जाए, ठीक है। चलो अब बातें नहीं करते, सवाल करते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एलसीएम है बेटा 12 24 36, 12 24 36 के एलसीएम में अगर मैं 12 24 36 के एचसीएफ से भाग लगाऊं तो बताओ रिजल्ट क्या होगा। तो बताओ रिजल्ट क्या होगा अगर पेपर में ये सवाल आ गया। आज तो मैं आपको बेसिक करा रहा हूं, कल इस पर भाषा वाले सवाल कराऊंगा, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे कि 12 24 36 के एलसीएम में 12 24 36 के एचसीएफ से भाग लगाया जाए तो बताइए रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा? चलो बेटा पढ़ाई करते हैं, बातें बातें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है बातों में, पढ़ाई कर लो पहले। 12 24 36 का एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो कॉपी के इस हिस्से में लिख लेना ऐसे, 12 शुरुआत में लिख लेना, बाद में तो मौखिक कर लोगे। 12 24 36 लिख लिया। अब 12 के दो ऐसे गुणनखंड करो, ठीक है, जो आपस में अभाज्य संख्याएं हों। तो देखो 2 गुणा 3 यानी 2 की घात 2 गुणा 3, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुणा 3, ठीक है। 12 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुणा 3, 12 का मतलब क्या होता है? 3 चौके 12 होते हैं। तो 3 को तो 3 लिख दिया, 4 को लिख दिया 2 की घात 2, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो संख्या होनी चाहिए वो अभाज्य होनी चाहिए। 24 को मैं क्या कह सकता हूं? 24 को कह सकता हूं 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 को मैंने लिख दिया 2 की घात 3, 8 को मैंने क्या लिख दिया? 2 की घात 3, ठीक है। 2 की घात 3 लिख दिया मैंने 8 को, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होते हैं। 36 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। 36 को कैसे लिख सकता हूं? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आ रहा है तो शुरुआत में आप ऐसे कर लो, शुरुआत में भाग विधि से कर लो, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जैसे 2 का भाग 12 में लगाया 6, 2 का भाग 24 में लगाया 12, 2 का भाग 36 में लगाया 18, 2 का भाग 6 में लगाया 3, 2 का भाग 12 में लगाया 6, 2 का भाग 18 में लगाया 9। अब 2 का भाग फिर लगा दो, भले ही 3 या 9 ना कटे, पर 6 कट रहा है इसलिए 2 का भाग लगा दो। 2 का भाग 3 में लगाएंगे, नहीं जाएगा, नहीं कटेगा 3 2 से, तो छोड़ दो, 3 ही लिख दो। 2 का भाग 6 में लगाया 3, 2 का भाग 9 में लगाया, नहीं गया, छोड़ दो। 3 का भाग 3 में लगाया 1, 3 का भाग 3 में लगाया 1, 3 का भाग 9 में लगाया 3, फिर 3 से 1 1 1, सबकी गुणा करी, 2 की गुणा 2 में की 4, 4 की गुणा 2 में की 8, 8 की गुणा 3 में की 24, 24 में 3 की गुणा की तो 72 आ गया, 72 आ गया, 72, ठीक है। कितना आ गया साथियों? 72 आ गया। और यहां प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो, यहां 2 है 3 है, तो दोनों संख्याओं को लिख लो 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई।
दो की सबसे ज्यादा पावर कहाँ है? यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है। सबसे ज्यादा पावर क्या है? 2 की घात 3, तो यहाँ लिख लो। 3 की सबसे ज्यादा पावर कहाँ है? यहाँ है 3 की घात 2, इसे लिख लो। 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 2 9 होता है। 9 अट्ठे कितना हो गया? 72 हो गया। 9 अट्ठे कितना हो गया साथियों? 72 हो गया, 72। ठीक है, 9 अट्ठे 72 हो गया। तो इस तरीके से 12 24 36 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा, एक और तीसरा भी तरीका है। अगर आपको ये दोनों तरीके, ये वाला तरीका लंबा लग रहा है, ये वाला तरीका में आपको लग रहा है कि आप गलत कर दोगे, तो मेरे पास एक और तरीका है, तीसरा तरीका। वो क्या है? देखो, ये 12 है, 12। क्या मैं 12 को लिख सकता हूं बेटा 12 गुणा 1? 24 को लिख सकता हूं 12 गुणा 2, और 36 को लिख सकता हूं 12 गुणा 3। तो 12 तीनों में है तो 12 लिख लो। 12 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। बाकी बची हुई संख्या कितनी है? 1 2 3, तीनों की गुणा कर दो इसमें। यानी कॉमन निकाल के जो बची हुई संख्या है उनकी गुणा कर दो, तो भी आपका 72 ही आएगा। 12 की गुणा 2 में करी 24, 24 की गुणा 3 में करी तो 72 ही आएगा। बट्टी। अब ऐसी संख्या सोचो जो 12 24 36 तीनों को काट दे। तो बेटा ऐसी संख्या 12 है। देखो, 12 से 12 कटेगा एक बार, 12 से 24 कटेगा दो बार, 12 से 36 कटेगा 3 बार, तो 12। 12 से 12 कट गया, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6। 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, मैंने आपको 3 4 5 जितने तरीके हैं सब बता दे रहा हूं मैं आपको। ऐसे करके देख लेना। 12 की गुणा 1 में करी 12, 12 की गुणा 2 में करी 24, 12 की गुणा 3 में की 36। तीनों में 12 है तो 12 लिख लिया। फिर बची हुई संख्या 1 2 3, तीनों को लिख लिया, गुणा कर दी, आंसर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन है। एलसीएम है, अब करना सभी साथी, 44 28 42। इसमें भाग लगा दो। एचसीएफ 44 28 और 42। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करके देखेंगे। करो भाई इसको सॉल्व। 44 28 42, 44 28 42, तीनों का एचसीएफ निकालो। ठीक है, जिन बच्चों को, जो बच्चे बिल्कुल ही पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल दिक्कत आ रही है समझने में, तो वो तो इससे करना, इस वाले तरीके से करना, इस वाले तरीके से करना, भाग विधि से। जिनकी मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, जो एक बार एक दो बार मतलब जो कर लेते हैं कल्पना, मतलब कैलकुलेशन मौखिक, वो इस अभाज्य गुणनखंड वाले तरीके से करना। ठीक है, दो ही तरह के बालक हैं, तीसरा तो कोई है नहीं। 44 88 28 और 42, तीनों को ट्राई कर, इनको बताओ। ठीक है, अब इसको देखे बेटा, 44 28 42 का देखिए। एक बच्चा कह रहा है सर एचसीएफ 6 होगा। बेटा 6 नहीं होगा, एचसीएफ 12 होगा, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं को काट देती है, इसलिए 12 हो गया। ठीक है, 44 28 42 का एलसीएम लेना है। देखो तीनों संख्याएं हैं 44 28 और 42, तीनों संख्याओं के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम, जैसे 44 का मतलब क्या होता है? 44 का मतलब होता है 4 गुणा 11। 44 का मतलब क्या होता है? 4 गुणा 11। अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 44 को हम 22 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं, 4 गुणा 11 ही क्यों लिखना है? तो इसके पीछे जवाब ये है कि 4 और 11 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमें दो ऐसी संख्याओं के गुणनखंड, दो ऐसी संख्याएं लिखनी होती हैं, ऐसी दो संख्या लिखनी होती हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो 44 में 4 गुणा 11 लिखेंगे, क्योंकि 4 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जैसे 28 है, तो मैं 28 को 14 गुणा 2 भी लिख सकता हूं, पर नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि 14 भी 2 से कट जाता है, 2 भी 2 से कट जाता है, इसलिए मैं 28 को क्या लिखूंगा? 7 गुणा 4। अब 7 और 4 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 7 और 4 दोनों को काट दे। और 42 को क्या लिखूंगा मैं? 6 गुणा 7, 6 सत्ते 42 लिखूंगा। ठीक है, 6 सत्ते 42। अब आप एक बात को समझिए,
ठीक है, अब एक बात को समझिए कि आप ये देखो बेटा कि 4 का मतलब 2 की घात 2 होता है, 7 जैसा है वैसी ये वाला 4 है, इसका मतलब 2 की घात 2 होता है, और 6 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 3 गुणा 7 होता है ना। अब ये देखो कौन कौन सी इसमें अभाज्य संख्या है, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 7 है, और एक 11 है। 4 संख्याएं हैं। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहां 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2, बाकी दूसरे 2 को छोड़ दो। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, अकेला 3, 7 अकेला है, 11 अकेला है। तो एलसीएम क्या आ गया इन सबका, एलसीएम आ गया भाई 2 की घात 2 गुणा 3, यानी 12 गुणा 7 गुणा 11, ये एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया 12 गुणा 7 गुणा 11। अब आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, ये तो आपका एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ में ये देखो दो इधर भी है, दो यहां भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो दो लिख लो। ठीक है, यहां पर 3 नहीं है, 2 और 11 है, पर यहां 3 नहीं है, यहां भी 3 नहीं है, यहां पर 3 है, तो 3 को छोड़ दो, मतलब तीनों में संख्या होनी चाहिए। दो तीनों में है इसलिए 2 लिख लिया, 3 तीनों में नहीं है इसलिए छोड़ दो। 7 केवल तीसरे वाले में है, पहले दूसरे में नहीं है, छोड़ दो। 11 पहले में है, दूसरे तीसरे में नहीं है, छोड़ दो। तो अकेला क्या रह गया, 2 रह गया। तो 2 क्या हो गया बेटा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। 2 से 12 काट दिया 6 बार, 6 की गुणा 7 में करेंगे तो 42 गुणा 11, तो ये हो जाएगा 462। 462 इसका आंसर होगा, 462 होगा। कितना आंसर होगा बेटा, 462। ठीक है, हाँ 462 सही आंसर है। ठीक है बेटा, मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ। आपको ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन सर बहुत लंबा बता रहे हैं, बहुत इतना लंबा सॉल्यूशन करेंगे। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, ये चीजें है ना, ये चीजें दिमाग में होती हैं। ये जो मैंने इतना स्टेप कराया ना, ये दिमाग में होता है। सवाल सीधे यहां से शुरू होता है, यहां खत्म होता है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप खत्म कहानी। लेकिन अगर मैं सीधे आपको ऐसे बताने लग जाऊंगा तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं, इस वजह से आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन जैसे मैं चला रहा हूं आपको वैसे चलो। ठीक है, बिल्कुल बहुत सही तरीके से सोच समझ के बहुत गंभीरता से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, मैं सीरियस हूं इस बैच को लेकर काफी ज्यादा। अच्छा, एक क्वेश्चन है बेटा, जैसे एक सवाल है, ये पेपर का पूछा गया सवाल है कि 7 11 13 का एलसीएम बट्टे 7 11 13 का एचसीएफ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 7 11 13 का एलसीएम या 7 11 13 का एचसीएफ। बेटा क्वेश्चन को आप 10 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, 10 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपका आपका तरीका मेरे तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं है। बात यह है कि एक ही सवाल को तमाम तरीके से किया जा सकता है, उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, एक छोटी सी बात याद रखना, यदि दी गई सभी संख्याएं अभाज्य हैं तो उनका एलसीएम सदैव उनका गुणनफल तथा एचसीएफ सदैव एक होगा। यह बात याद रखना। ठीक है, जैसे 7 11 13 ये तीनों ही संख्या क्या हैं, ये तीनों ही संख्या साथियों अभाज्य संख्याएं हैं। यदि दी गई सभी संख्याएं अभाज्य हैं, 7 11 13 अभाज्य हैं, तो एलसीएम क्या होगा, इन तीनों संख्याओं की गुणा, और एचसीएफ क्या होगा, एक। ठीक है, तीनों की गुणा करेंगे तो 1001 बट्टे 1, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 1001। यही क्वेश्चन का आंसर है।
यही क्या है, क्वेश्चन का आंसर है। सीधे सीधे सवाल का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे इसी तरह का। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको 25, 32, 40 का एलसीएम लेकर भाग लगाना है 25, 32, 40 के एचसीएफ से, तो बताइए आपका रिजल्ट क्या होगा। अगर 25, 32, 40 का एलसीएम में भाग लगाना हो 25, 32, 40 के एचसीएफ से, तो बताइए आपका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले बेटा क्या करना, देखो मैं आपको बता रहा हूं, जल्दबाजी मत करना। कॉपी के एक हिस्से में 25, 32, 40 लिख लेना ऐसे। अब मैं 25 को कह सकता हूं 5 गुणा 5 की, नहीं कह सकता, कह सकता हूं बेटा। 32 को मैं कह सकता हूं 2 की गुणा 2 में कर दो 5 बार, तो 32 आएगा। और 40 को मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 5, 8 पंजे 40, 5 की घात 5 हो जाएगा, ये 5 की घात 2 हो जाएगा, ये 2 की घात 5 हो जाएगा, ये 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 हो जाएगा। 8 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 3 होता है, और 5 का मतलब क्या होता है बेटा, 5 होता है। ठीक है, 25 का मतलब होता है 5 की घात 2, 32 का मतलब होता है 2 की घात 5, यानी कि 2 की गुणा 2 में 5 बार करोगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 की गुणा अगर 2 में 5 बार करोगे, 2 की गुणा 2 में 4, 4 की गुणा 2 में 8, 8 की गुणा 2 में 16, 16 की गुणा 2 में करोगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालोगे। देखो, एलसीएम निकालने के लिए कितनी अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, 2 दिख रही हैं, एक 2 दिखाई दे रही है, एक 5 दिखाई दे रही है, दोनों को लिख लो, दोनों को लिख लो। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर 5 है, तो 2 के ऊपर 5 रख दो। और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 के ऊपर 2 है, उसे लिख रख दो। अब जैसे 5 की घात 1 है, उसे छोड़ दो, सबसे ज्यादा वाला देखो, 5 की घात 1 है, 5 की घात 2 है, ज्यादा कौन है, 5 की घात 2 है, तो उसे लो 5 की घात 2 को। 2 की घात 5 भी है, 2 की घात 3 भी है, सबसे बड़ा कौन सा है, 2 की घात 5, उसे लो। एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में ऐसी संख्या लो बेटा जो 5 में भी आती, मतलब जो यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो, कोई ऐसी संख्या है। देखो 5 यहां पर है, पर 5 32 में नहीं है, 5 25 में तो है, लेकिन 5 32 में नहीं है, तो कुछ भी नहीं है कॉमन, तो 1। 2 की घात 5 32 होता है, 5 की घात 2 25 होता है, 25 गुणा 32 कितना होता है, 800 होता है। यही क्वेश्चन का आंसर है, 800 क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा, 800। ठीक है, मस्की 8, 800 क्वेश्चन का आंसर होगा, 800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 800। हाँ देखो, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है बादल पांडे से कि सर, बादल पांडे पूछ रहे हैं कि सर 32 को हम 4 गुणा 8 भी तो लिख सकते हैं। बेटा हम 32 को 4 गुणा 8 बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 4 गुणा 8, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात समझो, 4 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2, 8 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 3, और गुणा हो रही है। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 में 3 जोड़ा तो 5 ही तो हो गया। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप डायरेक्ट लिख दो 32 को 2 की घात 5, आप ऐसे लिखना चाह रहे हो 32 को पहले 4 गुणा 8, फिर 2 की घात 2, ऐसे कर रहे हो, बात एक ही है, 2 स्टेप और बढ़ रहे हैं आपके एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन आप अगर ये कहें कि जैसे 40 है, तो गुरुजी आपने 40 को 8 गुणा 5 ही क्यों लिखा, 40 को 4 गुणा 10 क्यों नहीं लिखा। अगर ये आपका सवाल है तो ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। हमें हमेशा को प्राइम नंबर चाहिए, हमें कौन से चाहिए, हमेशा को प्राइम नंबर, यानी ऐसे दो नंबर की गुणा करनी है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। 8 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वजह से 40 को मैंने 8 गुणा 5 लिखा। मैंने 40 को 4 गुणा 10 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 4 और 10 दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या है, को प्राइम नहीं है, ये दोनों को प्राइम है, इसलिए हमेशा को प्राइम नंबर लेते हैं, ये बात याद रखना। पहली ही क्लास में को प्राइम नंबर समझाया था मैंने, आज से 14 दिन पहले पहली ही क्लास में को प्राइम नंबर समझाया था। क्यों समझाया था,
क्योंकि मुझे पता था कि को प्राइम नंबर का पूरा गणित में इस्तेमाल होगा, इसलिए पहली क्लास में समझाया था। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अब आप कर लोगे बेटा। ठीक है, एचसीएफ समझ में नहीं आ रहा है बेटा? एचसीएफ में सिंपल सी बात है, कॉमन देखते हैं। ऐसी संख्या बताओ बेटा जो 25, 32, 40 को काट दे। ऐसी कोई, तुम सब छोड़ो जो कह रहे हैं कि हमें एचसीएफ समझ में नहीं आया, वो सारी बातें दुनिया की छोड़ो, बस एक बात का जवाब दो। ऐसी संख्या बताओ जो 25, 32, 40 को काट दे, तीनों को एक साथ काट दे। ऐसी कोई संख्या है तुम्हारे जहन में? कॉमन दिमाग लगाओ अपना। ऐसी कोई संख्या बताओ जो 25 को भी काट दे। ऐसी कोई संख्या जिसके पहाड़े में 25 भी आता हो, 32 भी आता हो, 40 भी आता हो, ऐसी कोई संख्या है? कोई संख्या नहीं है इस दुनिया में, इसलिए एक आ गया, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 25, 32, 40 आता है। ठीक है, इस चीज को हमने जांचा कैसे? हमने देखा कि साहब यहां 5 है, पर यहां 5 नहीं है, यहां 2 है। यहां पर 2 और 5 है, यहां भी 2 और 5 है। ऐसी कोई संख्या नहीं है, अगर यहां भी 2 होता, यहां भी 2 होता, यहां भी 2 होता, तो 2 हो जाता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलो अब एक बेटा भिन्न को भी समझ लेते हैं। भिन्न में भी कॉन्सेप्ट आती है भिन्न, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के लासापा निकलता है और फ्रैक्शंस का मासापा भी निकलता है। फ्रैक्शंस के लासापा मासापा दोनों निकलते हैं। अच्छा, भिन्न जो होती हैं बेटा वो अंश बट्टे हर के रूप में होती हैं। अंश को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर और हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो भिन्न का लासापा कैसे निकलता है? अंशों का लासापा निकाल के हरों के मासापा से भाग लगा दो। भिन्न का लासापा कैसे निकलता है? अंशों का लासापा निकाल के हरों के मासापा से भाग लगा दो। और भिन्नों का मासापा कैसे निकलता है? अंशों का मासापा निकालकर हरों का लासापा से भाग लगा दो। मतलब समझने वाली बात यह है, लासापा निकालना है तो ऊपर लासापा नीचे मासापा। भिन्नों का मासापा निकालना है तो ऊपर मासापा नीचे लासापा। ठीक है, इस पर बेस्ड सवाल लेते हैं एक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, विगत वर्षों का पूछा गया एक सवाल है। इसका फोटो खींच लिया था मैंने किताब से, रुको एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ ये रहा। हाँ, क्या वो निकलवा रहा है? एचसीएफ निकलवा रहा है। तीन भिन्न दे देगा ऐसे पेपर में, 7/16, 21/32 और 49/8। इसका कह रहा है मासापा निकालो, इसका कह रहा है मासापा निकालो। जल्दी से बताओ आंसर। अभी मैंने आपको समझा दिया है लासापा मासापा, उसी टेक्निक से निकलेगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। एचसीएफ निकालना बेटा 7/16, 21/32, 49/8, इन तीनों का मासापा निकालना है। सर कमेंट लगा देना। कोई ब्लॉक नहीं है भाई। सर हमको ब्लॉक किए हैं, अगर नहीं है तो ब्लॉक मेरा नाम लीजिए। अरे भैया कोई ब्लॉक नहीं है, सागिर अंसारी नहीं हो ब्लॉक तुम। ठीक है, कोई ब्लॉक नहीं है। रामाशीष स्ट्राइडर, क्या नाम है भाई, बड़ा जबरदस्त। स्ट्राइडर, राम आशीष स्ट्राइडर। सोनू कुमार, को प्राइम नंबर का मतलब होता है दो से नहीं कटना चाहिए। नहीं, को प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं होता दो से नहीं कटना चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 2 और 3, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 और 3 दोनों को काट दे। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 2 भी आता हो 3 भी आता हो। तो 2 और 3 क्या है? आपस में को प्राइम है, ये मतलब होता है को प्राइम का। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालोगे? ऊपर वाली संख्याओं का निकालो एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का निकालो एलसीएम। नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखो
छोटी सी बात है, छोटी पर मोटी बात है, समझो बात को। ठीक है, देखो ये तो मैं आपको करवा रहा हूं, दिमाग ये तो है ही नहीं, दिमाग मानने वाली चीज ही नहीं है, कुछ नहीं है। देखो 7 21 49 है। एक बात बताओ, 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 1, 21 को लिख सकता हूँ 7 गुणा 3, 49 को लिख सकता हूँ 7 गुणा 7। आप मुझे बताओ कि मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आप कहोगे नहीं गुरुजी नहीं लिख सकते, लिख सकता हूं ना। 7 को 7 गुणा 1, 21 को 7 गुणा 3, 49 को 7 गुणा 7 लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है? देखो 7, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 ये रहा, 7 ये रहा, 7 ये रहा। इसके अलावा 3 केवल 21 में 3 है, 49 में कहीं इनमें 3 दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा। 3 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3 को छोड़ दो, गोली मार दो, केवल 7 अकेला ऐसा नंबर है जो 7 21 49 में है। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना हो गया? 7 बट्टे 16 32 8 का क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना है 16 32 8 का, 16 32 8 का। 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 4, क्योंकि 2 की गुणा 2 में 4 बार करेंगे तो 16 आएगा। 2 की गुणा 2 में 5 बार करेंगे तो 32 आएगा, और 2 की घात 2 में 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। दो तीनों में है, और 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो इसको सिलेक्ट कर लो, सबसे बड़ी पावर को लेते हैं। 2 की घात 5 कितना है? 32। तो 7/32 सवाल का उत्तर हो गया, देखते ही जवाब दे दोगे आप। ये पेपर का पूछा गया सवाल है, एकदम मलाई मार के। ठीक है, ये सवाल बेटा पेपर का पूछा गया सवाल है। ऐसे ही सवाल आएंगे, इनको भी तुम गलत करिए आई तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि इतने छोटे। देखो एक और क्वेश्चन है, ये भी ले लेते हैं। 4/5 6/8, 8/25। सर क्लास है किसी की? और एक ये है 3/4, 7/20 और 5/1। ये दोनों मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं सवाल, इनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कब चाहिए? जब मैं आपको ये बोर्ड पीडीएफ दूंगा ना, तो इसमें मैं इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। लेकिन अभी आपका होमवर्क है कि इन दोनों सवालों को आप कॉपी पे सॉल्व करें, और फिर जब ये बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तब चेक करना कि आपने जो किया था क्या वही उत्तर है। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अभी इस क्वेश्चन को मैं जब ये बोर्ड पीडीएफ दूंगा तब आपको इन दोनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अभी आप ये समझो कि तुम्हारे होमवर्क है, बिना बोर्ड पीडीएफ देके सॉल्व करो उनको। बताओ क्या आंसर होगा? सर एलसीएम एचसीएफ टाइप वाइज कराइए, चिंता मत करो, टाइप वाइज ही कराऊंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज ही पढ़ाता हूं मैं। जब प्रैक्टिस क्लास होती है उसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो जी। सर क्वेश्चन में मलाई कैसे मारते हैं? क्वेश्चन में मलाई मारने का मतलब होता है क्वेश्चन को करते चले गए, पेन रुका ही नहीं। ठीक है, पेन रुका ही नहीं, क्वेश्चन को करते चले गए। जब आप जैसे अपन जैसे मैथ पढ़ाते हैं हम, ठीक है, तो मैथ पढ़ाते पढ़ाते कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं हमारे सामने कि उस क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कैसे सॉल्व होगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा दिमाग तेज चल रहा है, मेरे मेरे लिखने से तेज मेरा दिमाग चल रहा है। मेरा दिमाग कह रहा है कि मेरे दिमाग आगे के 3 स्टेप कैलकुलेट कर रहा है, पर मैं अभी पहले ही स्टेप लिख रहा हूँ। तो ऐसे में कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, उसे कहते हैं कि मलाई मार के, मतलब बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन हर चीज जो अचीव होती है ना, उसमें संघर्ष होता है, मेहनत होती है, समय लगता है। अगर आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई होंगी, घबराना मत, पेशेंस मत लूज करना, धैर्य बना के रखना, धीरज रखना। धीरे धीरे देखो, ग्रोथ इज अ प्रोसेस। तरक्की क्या होती है? एक प्रक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं हम सफल हो जाएंगे 4 लाइन पढ़ के। जिंदगी में कोई सफल नहीं हुआ शॉर्टकट से। सफलता के लिए आपको लंबी यात्रा तय करनी ही पड़ेगी, यही प्रकृति का नियम है, यह सिद्धांत है प्रकृति का, नेचर का रूल है ये। ठीक है, क्या करोगे बेटा? सबसे पहले ऊपर वाले जो नंबर हैं न्यूमरेटर्स, इनका एचसीएफ निकालेंगे, और जो नीचे वाले नंबर हैं इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो जी, ऐसी संख्या सोचो
जो तीनों संख्याओं को काट दे और सबसे बड़ी हो तो 2। 2 के पहाड़े में तीनों नंबर आते हैं, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों के पहाड़े में आती हो। और इसका क्या हो, ये तो मैं ही सॉल्व कर रहा हूं यार, मैं नहीं सॉल्व कर रहा भाई, तुम्हें बताना है इनका आंसर क्या होगा। टाइप वाइज कराएंगे, अब कल मिलता हूं क्योंकि अब दूसरे सर की क्लास है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, कल मिलूंगा शाम को 4 बजे। और कल मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, मतलब भाषा वाले सवाल करवाऊंगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 63 में भाग लगाएं तो 2 शेषफल बचता है, उस टाइप के सवाल कल करवाऊंगा। ठीक है जी। सर मैं बिहार से हूं, बिहार की माटी को नमस्कार, बिहार की माटी को नमन, बिहार के हमारे शेर, बिहार की समस्तीपुर। ठीक है, बिहार, झारखंड, हिंदुस्तान, माँ भारती की संतानें हैं ये सारे राज्य। तो हम तो माँ भारती को के सामने सिर झुकाते हैं, तो बिहार की धरती, झारखंड की धरती, सारी माटी को हमारा नमन हो जाता है। चलो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, कल मिलता हूँ। कर दो यार।